नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 7 मार्च 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बंगाल के सुंदर वन में दूरदृष्टि, समर्पण और सांस्कृतिक संगम की ऐतिहासिक कहानी। सर डेनियल हैमिल्टन और रविन्द्रनाथ टैगोर कवि की स्मारक कुर्सी आज भी कैनिंग स्टेशन पे सुरक्षित है, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय मीनाक्षी सांगानेरिया ने। सुंदर वन क्षेत्र अपनी जैव विविधता और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जिसे सुंदरी भी कहा जाता है। इसे 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। अनेक रहस्यों से भरे इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है, साथ ही पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हमारे संपादक महोदया जी ने बंगाल के सुंदर वन में दूरदृष्टि, समर्पण और सांस्कृतिक संगम की ऐतिहासिक कहानी सर डेनियल हैमिल्टन और रविन्द्रनाथ टैगोर कवि की स्मारक कुर्सी आज भी कैनिंग स्टेशन में सुरक्षित है। बड़े रोचक ढंग से डेनियल हैमिल्टन और रविन्द्रनाथ टैगोर के गोसावा यात्रा को प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं मीनाक्षी जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। सुंदरवन के नमकीन जल और मैंग्रोव जंगलों के बीच दूरदृष्टि, समर्पण और सांस्कृतिक संगम की कहानी छिपी हुई है। सर डेनियल हैमिल्टन, स्कॉटिश महापुरुष जिन्होंने भारत को अपना बना लिया, की कहानी नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पद चिन्हों से जुड़ी हुई है। 1880 में भारत आने पर सर डेनियल हैमिल्टन ने बंगाल को अपना घर बनाने का फैसला किया और खुद को ब्रिटिश शासन के तहत गरीबी से त्रस्त लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। 1903 में गोसावा के सुदूर लेकिन शांत डेल्टा द्वीप पर उन्होंने ऐतिहासिक बीकन बंगाल का निर्माण करवाया। लकड़ी के मजबूत खंभों पर खड़ा यह वास्तुशिल्प चमत्कार, परिवर्तनकारी सामाजिक आर्थिक पहलों के युग का गवाह है। हैमिल्टन के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए स्कॉटिश दूरदर्शी के निमंत्रण पर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर स्वयं गोसावा गए। 29 दिसंबर 1932 को कवि के लिए एक विशेष रेलवे कोच की व्यवस्था की गई, जो उन्हें सुंदरीन के प्रवेश द्वार कैनिंग रेलवे स्टेशन ले गया। सुबह 10:30 बजे टैगोर वहां पहुंचे, एक अभियान पर जो गोसावा को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाला था। टैगोर ने बीकन बंगला में 2 दिन बिताए, हैमिल्टन द्वारा शुरू की गई सरकारी पहलों का अवलोकन किया, जो श्रीनिकेतन और शांति निकेतन में उनके अपने आदर्शों की याद दिलाती है। ग्रामीण सशक्तिकरण के उनके साझा सपने उनके बीच आदान प्रदान किए गए, पत्रों में प्रतिध्वनित हुए, जिसे एक बौद्धिक और परोपकारी बंधन बना। इस ऐतिहासिक यात्रा का एक अवशेष कैनिंग स्टेशन के रनिंग रूम में संरक्षित है। एक कुर्सी जिस पर टैगोर अपनी वापसी की ट्रेन का इंतजार करते हुए बैठे थे। इसकी मूर्ति उपस्थिति से पड़े असली विरासत, विकास और आत्मनिर्भरता की भावना है, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप को गोसावा नाम टैगोर ने खुद दिया था, जो सुंदरवन के 3 प्रतीकात्मक तत्वों गो से गोरू गाय, सा से सांप और बा से बाघ से लिया गया है। सर डेनियल हैमिल्टन और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी इतिहास का एक अंश मात्र नहीं है, बल्कि सतत विकास और मानव कल्याण में भविष्य के प्रयासों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। गोसावा उनके दृष्टिकोण का एक प्रमाण है, जो घने मैंग्रोव और इसके लोगों की आकांक्षाओं के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। पश्चिम बंगाल के गोसावा में बेकन के बंगले, वास्तव में रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला, जिसे हैमिल्टन बंगला के नाम से भी जाना जाता है, तक पहुंचने के लिए आपको सियालदह से ट्रेन द्वारा कैनिंग जाना होगा, फिर गोदखली के लिए बस या ऑटो लेना होगा और अंत में गोसावा में बंगले तक पहुंचने के लिए नाव लेनी होगी। कैनिंग स्टेशन पर पहुंचने पर कवि जिस कुर्सी पर बैठे थे, उसे अभी भी पूर्वी रेलवे द्वारा सावधानी से संरक्षित किया जा रहा है।
पूर्वी रेलवे इस कुर्सी को जनता के सामने प्रदर्शित करने पर विचार कर रहा है। उम्मीद है कि जब कैनिंग स्टेशन पर नई इमारत का निर्माण होगा तो कवि की स्मारक कुर्सी को जनता देखने के लिए उपयुक्त स्थान पर रखा जा सकेगा। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नई संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।